सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना इस समय मुझे इनको खड़ा करवाने के लिए आ रही है क्योंकि कोई मिलता नहीं है। इनकी हरकतें देख के आपको समझ में आ गया होगा कि सब इन्हें खड़ा करवाने में क्यों डरते हैं, क्योंकि ये भी ना मारपीट करते हैं। अब समझ तो इनको कुछ है ही नहीं। तो इधर कर रही हूँ मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी। तो नहा धुआ के तो मैंने कर दिए हैं तैयार, ड्रेस वगैरह मैंने सारी चीज़ें पहना दी हैं। मेरी बेटी को थोड़ी सी अब मेरी हेल्प करवाने लगी है। वो ड्रेस वगैरह पहन लेती है लेकिन बाल बनाने उसे नहीं आते हैं। अभी कोशिश की थी उसने बनाने की, लेकिन देखो मुझे ही दोबारा से बिगाड़ के फिर उसके बालों में तेल लगाना पड़ रहा है और दोबारा से उसकी चोटी बनाऊंगी। बना के बैठी हुई थी। कोशिश करती है वो भी कि मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूँ, लेकिन अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि चोटी वगैरह वो अभी नहीं बना पाती है। और मेरा बेटा तो पूरी तरीके से मेरे ही ऊपर डिपेंड है। वो तो खाना भी अगर मैं उसे बोल दूँ ना, इतना छोटा भी नहीं है कि खाना ना खा पाए, लेकिन उसको आदत ही मेरे हाथों से पड़ी हुई है। मेरी मम्मी तो मुझे डांटती भी हैं कि अभी ये 5 साल का हो गया है तो कम से कम ये खाना खुद से खाना इसको सिखा तू। अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, बीमार वगैरह हो गई तो ये भूखा ही रह जाएगा। मुझे भी ऐसे लगता है क्योंकि अगर मैं इसे खाना ना खिलाऊँ ना तो ये सब्जी नहीं खाता है, रूखी रूखी रोटी खा लेता है, तो मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ चलो मैं ही खिला दूँ। तो वही है, बेटा पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही रहता है। तो इस तरह अब मैंने दोनों के ऑयल वगैरह लगा दिया है। और इधर ये देखिए मेरे हस्बैंड को, ये भी उधर ही देख रहे हैं और देखो हाथों से ये बुलाते भी हैं, अब थोड़ा बुलाने लग गए हैं। और सारे काम मैं इसीलिए इनके ही पास करती हूँ। इन्हें हम सब देखते रहते हैं तो इनको अच्छा लगता है। चाहूँ तो मैं ये सारी चीज़ें बाहर भी कर सकती हूँ लेकिन नहीं करती हूँ। मैं जानबूझ के जो भी सारे काम होते हैं इन्हीं के पास करती हूँ कि ये भी हम सबको देखते रहें और इन्हें अकेलेपन ना लगे और ये भी खुश रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके पास आस-पास होना कोई ज़रूरी है कि इन्हें अकेलापन महसूस ना हो। तो जो भी सारे काम होते हैं ना मैं इनके पास में ही करती हूँ। बच्चों को तैयार करना, और कुछ काम ऐसे हैं कि इनके पास मैं नहीं कर सकती, लेकिन जो काम मैं इनके पास कर सकती हूँ उन्हें इन्हीं के पास करती हूँ। तो इधर बच्चे हो गए हैं मेरे तैयार, दोनों के दोनों। मैंने ड्रेस वगैरह जो भी पहनानी है, चोटी मेरी बेटी की बन गई है। इधर ये देखिए वो पता नहीं क्या वो है ना, एलईडी आईपैड जिसे बोलते हैं, उस पर कुछ ना कुछ ड्राइंग बनाता रहता है। और जब भी बनाता है ना मुझे दिखाएगा छोटी छोटी भी चीज़ें बना बना के। मुझे भी समझ में नहीं आती है कि ये पता नहीं क्या बना रहा है, पर वही है ना बच्चों का काम है कि मम्मी ये देखो मेरे क्या है, नई नई चीज़ बना बना के मुझे दिखाएगा। तो ये है कि इनके थोड़े हाथ भी से साफ़ हो जाएंगे और इसमें लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे बच्चे। कभी कभी सही ड्राइंग भी बनाता है ये, इसलिए ये थोड़ा सा इनका जो हाथ है वो साफ़ हो जाएगा और ड्राइंग भी अच्छे से बनाने लग जाएगा। तो इधर दोनों बच्चे मेरे ये देखो बहुत ज़्यादा, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है तैयार होने की, तो सबसे पहले मैं उसको ही करती हूँ। तो आज इधर बनाया है लंच में सूजी का हलवा, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि नानी सूजी का हलवा बना दीजिए। ऐसे ही है, बच्चों का मन भी किसी भी चीज़ पे करा आता है, उनका पता नहीं कहाँ से मन करने लगा। और ऐसे है, दूध भी सुबह को बहुत ही मुश्किल से मैंने पिला के भेजा है आज। वैसे तो चाय पीते हैं, कभी कभी दूध भी पिला के भेज देती हूँ। तो ये बोलते हैं मम्मी हर समय तुम दूध पिलाती हो, जबकि मैं रात के टाइम एक ही बार उन्हें दूध देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध है ही नहीं, एक ही बार हो पाता है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इधर मैंने उनका लंच लगा दिया है, सारी चीज़ें बैग में पिन्नी में बांध के रख देती हूँ मैं, जिससे कि लंच खुले तो बैग ख़राब ना हो, इनकी बुक्स वगैरह भी। तो इधर मम्मी ने भी पोछा लगा दिया है। घर में मम्मी आ जाती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता है काम का, क्योंकि वरना ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। मम्मी आ जाती है ना तो झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है सारे काम मम्मी कर लेती हैं, बस अपने हस्बैंड के ही मुझे करने पड़ते हैं। तो बच्चे हो गए हैं स्कूल जाने के लिए इधर रेडी। तो जाते टाइम मैं उनके पापा से उन्हें ज़रूर मिलवाती हूँ, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये हर चीज़ स्कूल ले जाने के लिए ज़िद करते हैं। तो ये इनका जो एलईडी पैड था उसके लिए भी कह रहा है मम्मी मैं इसके लिए स्कूल लेके जाऊंगा। मैं लेके नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को ख़राब बहुत जल्दी करते हैं। तो बच्चे इधर मेरे चले गए हैं स्कूल के लिए, उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना इस समय मुझे इनको खड़ा करवाने के लिए आ रही है, क्योंकि कोई मिलता नहीं है। तो कम से कम 3-4 बार मेरे बच्चे लौट लौट के आ गए हैं कि मम्मी कोई मिला ही नहीं, मम्मी कोई मिला नहीं। और मैं भी उन्हें बार बार ऐसे भेजती रहती हूँ कि अब देख लो शायद कोई मिल जाएगा, अब देख लो कोई शायद मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनके लिए खड़ा करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि थेरेपी तो इस समय इनकी नहीं हो रही है। जो हमारे थेरेपी वाले सर थे ना, उन्होंने ये बोला था कि इनके लिए अब सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वो है इनके लिए वॉकर में खड़ा कीजिए और उसमें ही चलाइए, ये ही इनकी थेरेपी है। क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी है वो तो एक्टिव है, आप सबने देखा है, हाथ पैर सही से चलाते हैं ये,
और जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वॉकर में ये होता है, मैं इनको खड़ा कर लेती हूँ और उसी में इनको चला लेती हूँ, दोनों काम हो जाते हैं उसमें, पूरी बॉडी एक्टिव होती है। दूसरा, इनके पैरों पे पूरा का पूरा लोड आता है, जिससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो भी जो ब्लड है हमारा वो पूरा माइंड तक जाता है जब हमारे पैरों पे दबाव पड़ता है। तो आगे व्हील चेयर में बैठाना ये सब भी है, लेकिन वॉकर का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है इस समय इनके लिए ठीक होने में। तो मैं भी वो कोशिश करती हूँ। वो जो भैया आते थे ज़्यादातर खड़ा करवाने के लिए, वो बीमार चल रहे हैं, दूसरे वाले भैया ड्यूटी जाने लगे हैं और हर कोई इन्हें खड़ा करवाने में डरता है, क्योंकि ये भी थोड़ी सी मारपीट करते हैं। अब ये है कि सेंस इनको है नहीं है क्या करना है क्या नहीं है, और पकड़ भी इनकी ऐसी है कि बहुत तेज़ पकड़ते हैं और मारते हैं। तो अब ये कि ये समझें तो ऐसा ये करेंगे ही, क्योंकि इनको भी पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अब देखती हूँ मिल जाएंगे तो मैं अपने हीरो को जल्दी से मैं खड़ा करवा लूँ, है ना। खड़े होंगे आप, खड़े होंगे, होना है खड़ा, जल्दी बता दो, खड़ा होना आपको, होना है, होना है आपको, मैं करवाऊँगी अभी। तो देखती हूँ, बस भगवान करे मिल जाए। तो मैंने इनके पैरों में यहाँ पे ब्रेस तो बांध लिए हैं, ये देखो दोनों पैरों में ब्रेस बंधे हुए हैं, स्टैंड भी ला के खड़ा कर लिया है। बच्चे भी भेजे, एक बार तो भेज दिए बुलाने के लिए, तो कोई नहीं मिला और फिर भी गए हुए हैं। अगर कोई आता है तो ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनको खड़ा करवाने के लिए कोई मिलता नहीं है। लेटा तो मैं लेती हूँ अपने आप से, लेकिन खड़े नहीं करवा पाते हैं। अब देखो कैसे पड़े हैं मज़े में पैर बंधवा के, और आज तो पैर इन्होंने बड़ी ही शांति से बंधवा लिए, वरना बंधवाते भी नहीं है। कभी कभी तो इनका माइंड थोड़ा बहुत ऐसे काम करता है। मैंने कहा आप थोड़े खुश से थे, मैंने कहा पैरों को सीधा कर लो, मैंने कहा पैरों को बंधवा लो आप प्लीज़। तो खुश थे और ऐसे मतलब शांत हो गए एकदम से। मैंने कहा सीधा कर लो इसको, तो पैर को थोड़ा सा ऐसे करके सीधा भी कर लिया। तो बहुत आसानी से आज पैर बंधवा लिए। देखती हूँ अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना इधर और मैंने कर दिया है दूध गर्म पिलाने के लिए। तो इंतज़ार में बस कोई मिल जाए, वरना बच्चे लौट लौट के आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल है बहुत ही ज़्यादा। तो दूध तो हो गया है मेरा इधर ये गर्म, तो इसको ना मैं उनके ही पास बैठ के ठंडा कर लूँगी। ये होता है कि उनके ही पास बैठ के मैं जो करने वाले काम होते हैं मैं उनके ही पास बैठ के करती हूँ, जिससे कि उन्हें भी अच्छा लगे। और उनके पास बैठी बैठी मैं बातें करती रहती हूँ, तो 2 काम हो जाते हैं मेरे। क्यों हीरो, सही कह रही हूँ ना मैं? मेरा दूध भी हो जाता है ठंडा और इधर इनसे भी बातें होती रहती हैं, क्योंकि इनको अच्छा लगता है इनसे बातें करो। तो सही कह रही हूँ ना मैं? सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ, है ना? अच्छा लगता है ना आपको? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मेरे हीरो को इनसे कोई बातें करे तो उसी बीच निकल रही थी गणेश जी की झांकी। और कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो इस गांव में छूटता नहीं है। मैंने आप सभी के लिए पहले भी बता रखा है कि इस गांव में हर एक प्रोग्राम होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो मेरी बेटी इतनी जल्दी से आई थी कि मम्मी मुझे फ़ोन दे दो और मैं वीडियो बना के लाऊंगी। तो वो अब वीडियो भी बनाने लग गई है, उसको थोड़ा सा बनाना आ गया है, बस थोड़ा सा ऐसे ही है। वो वीडियो को हिलाती ज़्यादा है, आप सभी के लिए दिख रही होगी क्योंकि वही बना के लाई थी। और बराबर में एक भांजी है, अगर वो होती है ना तो वो भी बना के ले आती है कि मामी मुझे फ़ोन दे दो। लेकिन उन्होंने तो बहुत 3 सेकंड की 2 सेकंड की इस तरीके से बनाई थी। जो भी बनाई मेरी बेटी ने बनाई है, तो उसको अभी थोड़ा सा ऐसे ये वीडियो को ज़्यादा तब वो होगी इधर मेरे हस्बैंड को खड़ा करने की तैयारी, क्योंकि जब भैया को बुलाने भेजा था उस टाइम तो नहीं मिले थे, लेकिन अब भैया खड़ा करवाने के लिए आ चुके हैं। तो जब आ जाते हैं ना तो मुझे भी थोड़ी सी शांति होती है कि चलो हाँ मैं इनको खड़ा करवा पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो वो भी तैयार हो गए हैं उनको पकड़कर मारने के लिए, तो इसीलिए सब डरते हैं इनको खड़ा करवाने में। आपको खुद भी इनकी एक्टिविटी दिखाई दे रही होगी, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, फिर मुँह में ऐसे हाथ को ले जाएंगे पकड़ पकड़ के, तो सब डरते हैं। इसीलिए मैं भी थोड़े जो छोटे से बच्चे होते हैं ना तो उनसे खड़ा करवाने में डरती हूँ। एक बार आ गए थे तो वो भी ऐसे कर रही है, तो हाथों को खा रहे हैं और मुझे भी डर लग रहा था उनसे खड़ा करवाने में, तो फिर मैंने उनसे खड़ा करवाया नहीं। मैंने कि आप किसी और को बुला लाइए, लेकिन वो जब बुलाने गए तो खुद भी लौट के नहीं आए। ऐसे ही होता है कभी कभी, इनको देख के सब डर जाते हैं। तो 2-3 भैया ही ऐसे हैं, ये भी वाले भैया आते हैं अब ज़्यादातर, अब ये वाले आने लग गए हैं। तो खड़ा करवा चुके हैं ये तो, और जब हो जाते हैं ना बाकी बेल्ट वगैरह रह जाती है, मैं बोल देती हूँ अब मैं ये कर लूँगी आप जा सकते हो। तो बेल्ट को थोड़ी सी बांधने में टाइम लगता है। बाकी ये है कि
जब कोई बस ये एक बार खड़े हो जाए ना, थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं नीचे। उसी तरफ मेरे बच्चे भी हैं, ये भी पढ़ते हैं, तो इनको भी काम बताना पड़ता है मुझे, बीच बीच में सारी चीज़ें ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बच्चों को भी पढ़ाना, इनको भी देखना। जब ये वॉकर में खड़े रहते हैं ना, तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है मुझे गिरने की